खोल भाई, 2727 तो पासवर्ड लगाए हुए हैं। गंदे मुंह से एक सेकंड। नहीं, मैं तो वैसे भी नहीं करती। अच्छा, आई एम वेरी फाइनेंशियल। So he is 21 right now and ये रिटायरमेंट और उस सब की बात कर रहा है कि मुझे काम ना Retirement करना की भी। पड़े। Always say that G wagon stands for Gurbani's wagon. क्लियर बोलो, क्लियर बोलो। बूंद बूंद से क्या भरता है? क्या भरता बूंद बूंद 1000 years later। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू आई एम हरगुन सिंह टिक्कू। है? And I'm Gurbani Kotak. सो आज जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ, सबको फाइनेंस के बारे में बताती हूँ, फाइनेंशियल अवेयरनेस स्प्रेड करती हूँ। तो मैंने आज सोचा अपने बच्चों से फाइनेंस के क्वेश्चंस पूछती हूँ और वो उसके आंसर देंगे। सेम वीडियो हमने 2020 में भी की थी, जहां पे बच्चों से मैंने फाइनेंस के क्वेश्चंस पूछे थे और उन्होंने उसके आंसर दिए थे। वही सेम क्वेश्चंस मैं आज इनसे पूछने जा रही हूँ और उसका ये आंसर देंगे। तो हम देखेंगे कि 5 साल में इनकी फाइनेंशियल अवेयरनेस कितनी बड़ी है। चलते हैं, शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो मैं पूछूंगी हरगुन से पूछूंगी एंड देन सेम क्वेश्चन आई आस्क गुरबानी। हरगुन, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज सेविंग्स? पैसे बचा कर रखना कि अभी यूज नहीं कर रहे, बाद में कभी जरूरत पड़े तब इसलिए बचाना कि बाद में यूज करें। सेविंग्स के अंदर ये कि सेव द मनी फॉर लेटर ऑन, अगर आपको किसी इमरजेंसी या कुछ क्या चाहिए। ये सेविंग्स मतलब आप जितना भी अर्न करो उसमें से आप थोड़ा सा परसेंटेज असाइड रखो फ्यूचर यूज के लिए। गुरबानी? According to me, जितना आप अर्न करते हो उसमें से there should be an allotted amount which you keep aside for maybe a rainy day, या अगर आपको कुछ लेना हो उसके लिए you save something for that particular commodity. हरगुन, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? आप किसी चीज में या किसी आदमी पे पैसे लगा रहे हो ताकि वो बाद में आपको उससे ज्यादा पैसे दे, लेकिन वो रिस्क होता है। रिस्क टेकिंग कि आप अपने मनी को एक जगह सेव करो ताकि आपको अगर कहीं और चाहिए हो तो वो आपको बढ़ के मिले। मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट मतलब जब आप पैसे या कोई रिसोर्सेज की चीज में डालो और होप करो कि उसकी वैल्यू बढ़े और आपको बाद में और भी रिटर्न्स उससे मिले। Investment is when आप कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी या टाइम भी डाल सकते हो इनटू समथिंग विद होप्स के इट विल ग्रो ओवर टाइम। सो बेसिकली पैसा मल्टीप्लाई करना, अपना पैसा ग्रो करना, जो सेविंग्स हमने करी हैं उस सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एक्सपेंसेस? खर्चे जो रेगुलर होते हैं, रेंट, खाना, पानी, इलेक्ट्रिसिटी। एसेंशियल नीड्स फॉर फूड एंड ऑल। एक्सपेंसेस में आपका जितना डेली का खर्चा है, जितना भी आप यूज कर रहे हो, जितना आप सेव नहीं कर रहे हो उस टाइम पे। इसलिए जितना भी आप स्पेंड कर रहे हो वेदर इट्स नेसेसिटी, लग्जरी, जितना भी आप स्पेंड कर रहे हो टू इन योर डेली लाइफ, उतना एक्सपेंसिव होता है। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज इंश्योरेंस? आप हर महीने या हर साल पैसे दे दो ताकि आपको बाद में अगर जरूरत पड़े तो आप उस चीज के लिए पैसे ले पाओ। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस आंसर। इंश्योरेंस वो है जब आप पैसे दो किसी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को कि अगर आपको बाद में कुछ होता है, इफ यू एवर नीड मनी बाद में, तो फिर दे विल पे फॉर यू। आपके हिसाब से व्हाट इज इंश्योरेंस? I think insurance is a specific amount of money you spend, basically investment type ही होगा in my opinion, that you spend to get a peace of mind कि you are insured for a particular thing like health insurance, car insurance, rental insurance, theft insurance, different चीज़ें, ताकि in the future if you need money for any of these things then you have yourself covered. सो बेसिकली इंश्योरेंस इज लाइक अ प्रोटेक्शन। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपनी जो रिस्क है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। आपके रिस्क क्या होते हैं? लाइफ का रिस्क है, उसके लिए आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो कि आप अर्निंग मेंबर हो, आप पैसा लेकर आ रहे हो घर पे, आपके पैसे से घर खर्च चल रहा है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस चल रहे हैं। इफ यू आर नॉट देयर तो क्या होगा आपके हिसाब से? हरगुन, व्हाट इज SIP? SIP मतलब कि हर मंथ आप पैसे इन्वेस्टमेंट में और डाल रहे हो अपने और फिर वो ग्रो हो जाए पैसे। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या पोर्टफोलियो में से एक प्लान। तो मतलब आप हर महीने एक अमाउंट ऑफ मनी डालो इन इन्वेस्टमेंट एंड फिर या मान लो एक स्टॉक अभी 300 का है लेकिन अगले महीने 200 का हो जाता है, तो अगर आप अभी उसके 10 शेयर लोगे कंपेयर टू अगर आप अभी उसके 5 शेयर लो बाद में 5 शेयर लो, तो प्राइस इवन आउट हो जाता है। तो इट्स टू प्रिवेंट फ्लक्चुएशंस एंड फिर प्राइस थोड़ा रिलेटिवली स्टेबल रखने के लिए। सो जो ये कॉन्सेप्ट बता रहा है हरगुन, कॉन्सेप्ट बता रहा है, बट द कॉन्सेप्ट इज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। सो दिस इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप एक रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्ट कर रहे हो और डिसिप्लिन्ड वे से इन्वेस्ट कर रहे हो। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, आई न्यू दैट हरगुन के अलावा। हाँ, तो बेसिकली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर यू पुट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, अगेन इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर यू थिंक वेरी स्ट्रेटेजिकली कि आपका कैसे ओवर टाइम मनी ग्रो होगा, एंड अगर यू डोंट थिंक इट वाइजली देन यू लूज दैट मनी। चलो एक एक्टिविटी करते हैं क्विकली। अगर आप दोनों को मैं 10,000 रुपीज दूँ तो आप ये कैसे सेविंग्स, एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट में एलोकेट करोगे? Okay, I would spend 30% first of all on all of my things such as गिटार की चीज़ एंड पेंटिंग की, एंड बाकी सारे I would like to put in an investment. 4 या 5,000 जो अभी चीज़ें चाहिए उन पे स्पेंड कर लूँगा, जैसे बुक्स हो गया, कंप्यूटर के लिए कुछ सामान चाहिए होगा वैसा वो हो गया, और बाकी मैं सेव कर लूँगा एजुकेशन के लिए या
कभी भी बाद में यूज़ आए तो। मेरे हिसाब से गुड नंबर जो सेव करना चाहिए वुड बी अराउंड 5,000 रुपीज़। उसमें से 4,000 आई विल इन्वेस्ट एंड 1,000 रुपीज़ मैं अलग रखूँगा इन केस कुछ इमरजेंसी या कुछ बाद में चाहिए हो ज़रूरी, एंड बाकी 5,000 जो आई वुड स्पेंड दैट। तो 50% आप सेव करोगे, आप बोल रहे हो 40% इन्वेस्ट करोगे और 1,000 रुपीज़ इमरजेंसी एक्सपेंसेस आप रखोगे। हाँ जी। सबसे पहले देखो इट डिपेंड्स कि आपके व्हाट इज़ योर डेली एक्सपेंसेस, योर डेली रूटीन, जिसके अंदर इफ़ योर हाई मेंटेनेंस लो मेंटेनेंस मतलब डिपेंड करता है व्हाट योर नीड्स आर, व्हाट योर वांट्स आर। उस हिसाब से अगर मेरे पास होता फॉर मी पर्सनली आई डोंट स्पेंड दैट मच, तो 3,000 वुड गो टू एक्सपेंसेस, बाकी सेविंग्स होगा और उन सेविंग्स में से आई वुड वाइजली इन्वेस्ट 5,000 to 6,000। So Hargun, what according to you is your future financial goal? 5-6 years के लिए तो एजुकेशन के लिए होगा, उसके बाद कि घर ले लूँ या गाड़ी ले लूँ और ठीक है सेटल हो जाऊँ कहीं पर, इस टाइप का। आप एजुकेशन खत्म होगी तो स्टार्टिंग से मैं पहले बिजनेस करना नहीं शुरू होंगी। फर्स्ट आई हैव टू टेक अ जॉब, लेकिन उसके बाद जो बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना होगा सो आई हैव टू बाय थिंग्स टू स्टार्ट। गोल मेन जो होंगे दैट वुड बी टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कि कुछ भी हो मुझे ज़रूरत नहीं है, इवन इफ आई डोंट वांट टू वर्क आई डोंट नीड टू, ऑब्वियसली आई वुड वांट टू बट आई एम नॉट फोर्स्ड टू गो टू वर्क और डू एनीथिंग फाइनेंशियली, तो दैट इज़ वन ऑफ देम। एंड द अदर वन कि अगर मुझे घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, आई डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट दैट, कि आई हैव everything that I could need. So it's mostly financial independence and having enough money for that. ये फाइनेंशियल गोल है आपका, टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सो ही इज 21 राइट नाउ एंड ये रिटायरमेंट और उस सब की बात कर रहा है कि मुझे काम ना Retirement करना की भी। पड़े। The basic materialistic aspiration that I have is buying a G-Wagon, and I've always said कि G-Wagon stands for good. जी वैगन इज गुरबानी वैगन, वो उसको चाहिए। और that is a materialistic aspiration for me to buy that by myself, and बाकी other aspirations obviously being financially independent, having the independence to make mistakes. I need that very importantly in my life to be able to explore and to make mistakes. अच्छा, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, व्हाट पर्सनल फाइनेंस मिस्टेक्स पीपल शुड अवॉइड? बहुत ही irrelevant चीज़ों पर पैसे स्पेंड करते हैं, जैसे हर रात बाहर जाके खाना खाने, इस टाइप की चीज़ों पर। कोई भी अननेसेसरी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हर दिन लोग बाहर की कॉफ़ी इतना ज़्यादा खरीदते हैं, घर पे बना लो। अभी तो वैसे घर पे बना रहे सब, बट वैसे एक तो आपने बोल दिया कि पहले स्पेंड करते हैं फिर सेव करते हैं, तो फॉर्मूला शुड बी इन्वेस्टमेंट्स, फॉर्मूला शुड बी इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल्स एक्सपेंसेस एंड नॉट इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल सेविंग्स। तो एक ये हो गया। दूसरा हो सकता है पीपल गेट टू मेनी क्रेडिट कार्ड्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस आर। तो फिर मतलब अगर आपको लग रहा है कि स्पेंड करके बाद में दे ही दूंगा देन इट्स अ बैड थिंग, बट अगर आप क्रेडिट कार्ड्स ले रहे हो एंड फिर जैसे ही आपने स्पेंड किया वैसे ही आप पे ऑफ करो देन इट कुड बी यूजफुल। बूंद बूंद से क्या भरता है? क्या भरता बूंद बूंद से घड़ा भरता है, है? घड़ा पानी, नदी नहीं होता, सागर। बूंद बूंद से सागर भी भरता है। बूंद बूंद से सागर भरता है। हाँ, तो सागर ही भरता है, घड़ा ऐसे नहीं बहुत भरता। ज़्यादा यूथ स्पेंड मनी ऑन लाइक अननेसेसरी परचेजेस, और जो उनको नहीं भी चाहिए होता और वो सोचते हैं कोई ज़्यादा बड़ी डील नहीं है, 500 चले गए, 1000 चले गए, बट ओवरऑल ओवर टाइम दैट एड्स अप एंड उसकी वजह से यू कैन लीड योरसेल्फ इनटू सम बैड फाइनेंशियल डिसीजंस। तो सेविंग वाली जो बात कर रहे थे ना, तो गुरबानी उस पर भी बताना चाहेगी, जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, तो गुरबानी बूंद बूंद से क्या भर रही है वो भी बताना चाहेगी। हाँ, तो इट वर्क्स बोथ वेज। अब आप गलतियाँ भी कर सकते हैं, देन यू कैन सेव इन द सेम वे, थोड़ा थोड़ा सेव करके यू कैन मेक इट एड अप। लाइक राइट नाउ आई एम करंटली सेविंग टू बाय न्यू लैपटॉप। इट स्टार्टेड आई थिंक 500 रुपये के एक नोट से, एंड नाउ आई हैव सेव्ड अप टू अ गुड अमाउंट एंड आई एम होपिंग टू बाय अ लैपटॉप इन द कमिंग ईयर। सो शी इज सेविंग अप एंड अपना लैपटॉप फंड बना रही है। तो फ्यूचर फाइनेंशियल गोल इमीडिएट तो लैपटॉप होना चाहिए था आपका। नहीं मतलब जो लाइक वो हाँ, और भी है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, पहले शॉर्ट टर्म तो कर लो। बट लॉन्ग टर्म का आई वाज ग्रेट। अच्छा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यू कैन बी ऑनेस्ट स्क्रीन पर। व्हाट इज द वन मनी मिस्टेक दैट यू फील योर पेरेंट्स आर डूइंग? ऐसी कौन सी पैसे से रिलेटेड गलती हम कर रहे हैं? वो ऐसे 10-15 क्यूब सेव करके बैठा हुआ है। हर एक चीज़ की सब्सक्रिप्शन लिए, नेटफ्लिक्स भी, प्राइम भी, यूज़ कम होता है। अगर यूज़ कम हो रहा है तो कैंसिल कर दो, क्योंकि मेरे पैसे एडअप होते हैं। है ही नहीं कोई। आप बताओ। See, in my opinion, you are the most financially smartest person I know. My पापा God. तो छोटी छोटी करते हैं गलतियाँ, but other than क्या? that, जैसे कि overspending on unnecessary things sometimes. But एक चीज जो आपको लगता है, अगेन, व्हाट इज वन गुड थिंग इन मनी मैनेजमेंट दैट यू फील दैट योर पेरेंट्स डू? क्या बच्चे सेव करता है ना, आप रिस्क भी लेते हो, क्या लेते हो? ये रिस्क वगैरह भी लेते हैं। रिस्क लेते हैं, तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं हम? आपको क्या लगता है हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं? पता नहीं मेरे को, SIP और म्यूचुअल फंड में मोस्टली। आई
वुड से हैविंग लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कि हर जगह इन्वेस्ट करके रखा एंड डाइवर्सिफाई करो पोर्टफोलियो, ताकि किसी एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, सारी एग्स अलग अलग बास्केट्स के अंदर हैं एंड फिर उससे ही मनी ग्रो भी होती है एंड सेफ भी रहती है। डाइवर्सिफिकेशन मेरा आंसर ठीक कर लिया। तभी कहा था पहले तू आंसर दे दे। मेरे को नहीं आता। ठीक है, गुड बानी। जैसे हरगन ने बोला नॉट कीपिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यू स्पेंड योर मनी इन डिफरेंट वेज एंड यू थिंक बिफोर स्पेंडिंग। मतलब वी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो व्हाट आई जस्ट सेड, बट जो भी आप लेते हो यू टेक इट विद अ पर्पस, यू बाय इट विद अ पर्पस। सो लास्ट में वन फाइनल मैसेज दैट बोथ ऑफ यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस। सेव करो जितना कर सकते हो, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। गुड और बानी। एक बार बोल दूं, हाँ इंश्योरेंस भी, के इंश्योरेंस तो जरूरी है। या मतलब मनी मैनेजमेंट आपको अच्छे से करनी चाहिए एंड आपको सारी चीज़ सेव करनी चाहिए एंड यू शुड टेक रिस्क। क्विकली मैसेज है, बट ये मोस्टली सेव मोर एंड इन्वेस्ट मोर। कि खर्चे होते हैं ऑब्वियसली, बट फिर ट्राई टू सेव एज मच एज यू कैन एंड इन्वेस्ट दैट एंड hopefully it will grow and lead you to a better lifestyle and life. Many people try to cut corners when it comes to saving money के छोटी-छोटी चीज़ों में, which is a good thing also, but sometimes it comes at the cost of your own comfort, which should not be sacrificed for any small amount of money, according to me. I think you should prioritize your needs, prioritize your wants over money, obviously, if you have the appetite to. What is the correct word? Thank you, Gurbani. Thank you, Hargun. Want to add something else? So, ये था बच्चों के फाइनल मैसेज आप लोगों के लिए कि आप कैसे अपने फाइनेंसेस को और बेटर कर सकते हैं। इनका व्यू पॉइंट है, आपका क्या व्यू पॉइंट है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप क्या सोचते हैं फाइनेंसेस के बारे में वो भी बताइएगा, और अगर चाहते हैं आप कि मैं इन दोनों के साथ कोई और वीडियो लेकर आऊँ तो वो भी बताइएगा, हम लेकर आएंगे आपके लिए वीडियो। और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कुछ भी आपके क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, कुछ भी आप फीडबैक देना चाहें वो भी दीजिए। एंड मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।